नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह आपका सैन राहुल चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे जो आपका एसएससी, यूपीएससी, यूपीपीएससी और अन्य एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो शुरुआत करते हैं हम पहले आर्टिकल से। आर्टिकल फर्स्ट, ये आपका नेम और टेरिटरी ऑफ यूनियन इसके बारे में बताता है। मतलब आपका जो आर्टिकल 1 है उसमें आपका नेम और टेरिटरी ऑफ यूनियन के बारे में लिखा गया है। क्वेश्चन तीसरा, ये कई बार पूछा गया है कि न्यू स्टेट फॉर्मेशन और अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज जो है ये किस आर्टिकल से संबंधित है, तो वो आपका आर्टिकल 3 से है। आप 13 को याद रखिए ना रखिए, इसे इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन बस आपके एक सिंपल जानकारी के लिए कि जो लॉज हैं जो इनकन्सिस्टेंट हैं ये आपके फंडामेंटल राइट के साथ, तो वो कौन से आर्टिकल में है? वो है 13 में। 14 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसे याद रखिए, ये बहुत बार पूछा गया है और बहुत रैंडम पूछा जाता है। ये इक्वालिटी बिफोर लॉ, जिसे हम राइट टू इक्वालिटी भी बोलते हैं, ये कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है? वो है आर्टिकल 14 से। जो आपका आर्टिकल 15 है वो बताता है कि इंडियन सिटीजन को किसी भी रूप में, चाहे रिलीजन हो, किसी भी रेस का हो, कास्ट का हो, सेक्स का हो, और या कहीं भी बर्थ हो उसके उपरांत उसका डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, उसे रोकने के लिए आर्टिकल 15 बनाया गया है। इक्वालिटी इन केस ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इंडियन सिटीजन जो हैं उन्हें इक्वालिटी प्रोवाइड हो कि जो सरकार आपकी जॉब, जैसे गवर्नमेंट जॉब होती है, हर एक के लिए एक व्यक्तिगत तौर पे हर एक सिटीजन उस पर अप्लाई कर सकता है। मतलब एज के हिसाब से, ऐसा नहीं कि कोई भी अप्लाई कर देगा, जैसे एक एज नियमित है। तो आर्टिकल 16 आपका है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए हर एक नागरिक को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी। अब आपका एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है, ये आर्टिकल 17 में इसका पूरा डिस्क्रिप्शन है कि किसी भी, मतलब जैसे हम लोग कहते हैं कि ये नीच जाति का है, निम्न जाति का है, तो टच करना इसका मतलब है, तो इसे रोकने के लिए इसे आर्टिकल 17 में इसका पूरा विवरण है। एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, मतलब आपको याद होगा जैसे हम प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट लगाते हैं, इसके अलावा आप देखेंगे कोई अपने घर के आगे टाइटल, अगर गाड़ी में टाइटल या किसी घर के आगे, वो टाइटल नहीं लगा सकता। तो टाइटल्स को एबॉलिशन के लिए आर्टिकल 18 में इसका पूरा विवरण है। आपका प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स टू फ्रीडम, जिसे हम राइट्स टू फ्रीडम भी बोलते हैं, वो आपका पूरा 19वें आर्टिकल में डिस्क्रिप्शन है, जिसमें A, B, C, D, E, F, G ये जो 6 हैं, ये ध्यान रखिए कितने हैं राइट टू फ्रीडम? 6 हैं, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, राइट टू पीसफुली असेंबली है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया है, फ्रीडम ऑफ सेटलमेंट एंड रेजिडेंस है, और आपका राइट टू ओन पर्सनल प्रॉपर्टी, ये और ये आपका बिजनेस ऑक्यूपेशन, मतलब फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड, बिजनेस, ये आपके 6 आपके फ्रीडम ऑफ राइट्स हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन आपका आर्टिकल 19 पे है। ABCDEFG आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिए कि राइट्स टू फ्रीडम जो है वो किस आर्टिकल से रिलेटेड है, ये आपका पूछा जाता है। अब आपका आता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये आपका आर्टिकल 21 में इसका पूरा विवरण दे रखा है, जिसमें राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी है, और राइट टू एजुकेशन आपका 21A पे है। ये दोनों इम्पॉर्टेंट है, ये भी पूछे जाते हैं आपसे। अब आते हैं हम लोग प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर, ये आपका आर्टिकल 23 में है, और प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर 24 में है। ठीक है, इन्हें बस आप एक दो बार गो थ्रू होंगे तो याद हो जाएगा, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, और इतना ज़्यादा मतलब ये पूछा नहीं जाता। जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं वो मैं आपको उसमें बताऊँगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है। ये सिर्फ आप याद रखिए कि आर्टिकल 23 में प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर है, 24 में प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर है, और 25 में जो है वो आपका फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट रिलीजन फ्रीली, मतलब आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं या आप फ्रीली, इसके लिए किसी चीज़ की आपके ऊपर बाउंडेशन नहीं है इस पर, यह आपका आर्टिकल 25 में है।
आर्टिकल 29 जो है वो प्रोटेक्शन देता है माइनॉरिटीज़ के जो इंटरेस्ट हैं, मतलब जो गवर्नमेंट इनके लिए सुविधा देती है जो भी है, वो प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, उनका विवरण जो है आर्टिकल 29 में है। आर्टिकल 32 जिसे हम रिट्स बोलते हैं और इसे हम लोग बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे साउल जो ऐसे बोला है अम्बेडकर जी ने कि ये एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन का साउल है, तो वो आपका क्या है आर्टिकल 32 में, रेमेडीज़ फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग रिट्स। तो रिट्स का जो विवरण है वो आर्टिकल 32 में है। आर्टिकल 44 में आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बताया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है कि जैसे कोई भी लॉ है वो आपके हर एक कास्ट, हर एक धर्म, हर एक व्यक्ति जो इंडियन सिटीजन है उसके ऊपर एक ही अप्लाई हो। ऐसा नहीं है कि किसी कम्युनिटी पे एक लॉ कुछ और डिपेक्ट करता हो और दूसरा लॉ दूसरी कम्युनिटी पे वो लॉ किसी और तरह इम्प्लीमेंट हो। एक लॉ को हर एक इंडियन सिटीजन के ऊपर एक जैसा इम्प्लीमेंट करना वो यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव वो आपका आर्टिकल 50 में है। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी वो आपका आर्टिकल 51 में है। अब ये 51 तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 51A मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ किसमें आपका है, वो है 51A। और पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन्स, ये क्वेश्चन आया हुआ है एक दो बार, तो वो ये आपको आर्टिकल याद रखना है कि आर्टिकल 72 में प्रेसिडेंट की जो क्षमा वाली पावर है, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी क्रिमिनल को जो क्षमा दान दे सकते हैं, वो पावर जो आर्टिकल 72 में निहित है। आर्टिकल 105 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की पावर और प्रिविलेजेस को दर्शाया गया है। सैलरी और अलाउंसेस को 106 में, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का है। अब आते हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स, वो है 108 जो जॉइंट सिटिंग ऑफ हाउसेस का बताता है, वो 108 में है। मनी बिल्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो है मनी बिल, जिसका डिस्क्रिप्शन आर्टिकल 109 और 110 में है। आर्टिकल 112 में आपका बजट का बताया गया है। अब ये जो तीन है 108, 109, 110 और 112, ठीक है, ये इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि क्वेश्चन 80% आप मान के चलिए इसमें से पूछा जाता है। आपका प्रेसिडेंट पावर टू प्रोमोलिगेट ऑर्डिनेंस वाइल पार्लियामेंट इन रिसेस, जब पार्लियामेंट आपका अवकाश में है तो प्रेसिडेंट के पास पावर होती है ऑर्डिनेंस लाने की, वो किस में है, आर्टिकल 123 में। अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस इन सुप्रीम कोर्ट वो 127 में है। ठीक है, 123 से 127 आप नहीं भी करेंगे तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन बस ये आपका याद रखिए 148, 49 और 141 ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट का जो लॉ बाइंडिंग है हर एक कोर्ट के लिए वो आर्टिकल 141 में है। और कॉम्पिट्रोरियल एंड ऑडिटर जनरल की जो आपका डिस्क्रिप्शन है वो आर्टिकल 148, 149 में दिया हुआ है। अब ये है जिसमें पूछा जाता है, ये मान लीजिए 35-45% जो है आपका, इससे भी पूछा जाता है। तो ये, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो मैं बताऊंगा 312, इन्हें तो भूलिएगा ही मत, 312 से 370 तो आप मतलब याद ही करिए। 312 में आपका ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में है। 324 में इलेक्शन कमीशन के बारे में है। 335 में SC/ST क्लेम सर्विसेज एंड पोस्ट, जो SC/ST की आपकी सर्विसेज और पोस्ट के बारे में बताया गया, और 335 में है। ऑफिशियल लैंग्वेज आपका 343 में है। नेशनल इमरजेंसी जो है, अब ये तीन है, ये तो बस आपको ये आँख मूंदे बिना तो भी आपको पता होना चाहिए कि ये आर्टिकल किसको बता रहे हैं। तो आर्टिकल 352 आपका नेशनल इमरजेंसी को बताता है। 356 प्रेसिडेंट रूल को बताता है। 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी को बताता है। नेशनल इमरजेंसी 3 बार लगा हुआ है देश में, फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक नहीं लगा। आर्टिकल 368 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पावर ऑफ पार्लियामेंट का बताता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड भी कर सकता है। और आर्टिकल 370 जो आपकी जम्मू कश्मीर की स्पेशल प्रिविलेज को बताता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है।
और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और हमें इसी तरह प्रोत्साहित करिए ताकि हम नए से नए कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहें।